अस्सलामु अलैकुम या अली सल्लल्लाहु अलैहि मदद। उम्मीद है तमाम मोमिनीन खैर व आफियत से होंगे और दुआ है हमारे सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। सामीन और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, शहादत सालसा के लिहाज से हम 7 इक़सात बना चुके और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उन इक़सात के अंदर आइम्मा मासूमीन सल्लल्लाहु अलैहि मजमाईन के अपने तशहुद से, फ़रामीन से, कुरान से, तफसीर से और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी नमाज के अंदर विलायत अली की गवाही को साबित किया है। और आज की इस किस्त के अंदर इंशाअल्लाह हमने उसूलियों को जवाब देना है और उनके अपने मुज्तहिदों से जवाब देना है कि आखिर कौन कौन से मुज्तहिद विलायत अली की गवाही को तशहुद में वाजिब समझने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जैसा कि अहादीस के अंदर मिलता है कि मासूमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोगों ने विलायत अली की गवाही को तर्क कर दिया है, अली अलैहिस्सलाम की विलायत को तर्क कर दिया है, हालांकि विलायत अली का हुक्म दिया गया है। और इसी तरह बसाइर दरजात के अंदर बाकायदा ये भी मिलता है कि इमाम मासूम तफसीर बयान करते हैं कि अल्लाह ने इंसानों को जिस फितरत पर पैदा किया है तो बिल आखिर वो फितरत क्या है। तो मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस फितरत से मुराद तौहीद है, रिसालत है और इससे मुराद विलायत अली इब्न अबी तालिब है। यानी कि इंसान की जो पैदाइश है, जो फितरत है, वो 3 गवाहियों पर हुई है। अब जैसा कि भूख लगना इंसान की फितरत है कि इंसान चलता रहेगा तो बिलाखिर वो थक जाएगा, ये भी इंसान की फितरत है। नींद आना ये भी इंसान की फितरत है। तो इसी तरह 3 गवाहियां भी इंसान की फितरत है। यानी जहां पर भी उसने 2 गवाहियों का इकरार करना है तो फितरत ये चाहती है कि साथ में विलायत अली की गवाही होनी चाहिए। अब जैसा कि इंसान का पाँव पर, कदमों पर चलना ये फितरत है और अगर कोई उल्टा चलता है तो ये फितरत के खिलाफ काम करता हुआ दिखाई देता है। तो इसी तरह इंसान की फितरत में है कि उसने 3 गवाहियां देनी है, क्योंकि वो पैदा ही 3 गवाहियों पर हुआ है। और अब जो विलायत अली की गवाही को छोड़कर 2 गवाहियों का इकरार करता है और फिर शिया होने का ढोंग रचाता है, तो वो ऐसे है जैसे इंसान अपनी टांगे ऊपर कर लेता है और सर नीचे करके वो चलना शुरू कर देता है, यानी फितरत के खिलाफ काम करता दिखाई देता है। तो आइए सबसे पहले मैं वो मुज्तहिद दिखाता हूं जो कि ईरान से ताल्लुक़ रखता है और जिसका नाम है आयतुल्लाह निजाहताई साहब, जो कि मुहक्किक भी हैं और मुज्तहिद भी हैं। तो उन्होंने बाकायदा पूरी किताब लिखी है विलायत अली के लिहाज से, और इसका नाम क्या लिखा है कि शहादतुस सालिसातु वाजिबतुन, कि ये जो गवाही है ये वाजिब भी है, व जुज़ियतु, और ये जुज़्व भी कहलाती है। यानी पूरी किताब उन्होंने विलायत अली की गवाही वाजिब पर लिखी है। तशहुद में वाजिब, कलमा में वाजिब और इकामत में वाजिब, आज़ान में वाजिब। ये था पहला मुज्तहिद। और इसी तरह ये दूसरा जिंदा मुज्तहिद शेख सनद, ये उनकी किताब है, उनकी तकारीर पर मुश्तमिल है और इस किताब का नाम है विलायत अली। और इन्होंने भी बाकायदा विलायत अली को नमाज की शर्त करार दिया है, वाजिब करार दिया है। और इनकी वीडियोस भी मौजूद हैं कि शहादत सालसा बादत रिसालत किसी भी मुकाम पर, चाहे तशहुद है चाहे आज़ान है, वाजिब है। और इसी तरह तीसरा मुज्तहिद जो मैं दिखाना चाहूँगा, ये किताब है नमाज के अहकाम, और लिखने वाले कौन है? अल फ़क़ीह अल हकीम सैयद मोहम्मद अहसन ज़ैदी साहब, जो कि मुज्तहिद गुजरे हैं। और इन्होंने बाकायदा पूरी किताब नमाज के लिहाज से लिखी और विलायत अली को वाजिब करार दिया है। विलायत अली को हर लिहाज से रिसालत के बाद वाजिब करार दिया है। किसने? अहसन ज़ैदी साहब ने, जो कि मुज्तहिद थे। और इसी तरह चौथा मुज्तहिद वो मैं आपको बताना चाहूँगा, यासूबुद्दीन। ये भी मशहूर मारूफ और ज़िंदा मुज्तहिद हैं। और जब इनसे हमारे अपने बंदे जाकर पूछते हैं विलायत अली के लिहाज से दर तशहुद नमाज कि नमाज के तशहुद में विलायत अली जायज़ है या ना जायज़ है, तो बाकायदा उन्होंने क्या जवाब दिया कि बेदून विलायत अली, कि विलायत अली के बगैर नमाज दुरुस्त नीस, कि नमाज दुरुस्त नहीं है, जैसे कि आप वीडियो के अंदर बाकायदा सुन सकते हैं। यानी दर तशहुद नमाज खानदान शहादत सालसा जायज़, बिदून विलायत नमाज दुरुस्त नहीं। सुभान अल्लाह। जी नाज़रीन, तो आपने देखा कि बाकायदा यासूबुद्दीन ने बाकायदा ये ऐलान किया है, सवाल पूछने पर जवाब दिया है कि विलायत अली के बगैर तो नमाज दुरुस्त नहीं है।
इसलिए हमने ये 4 मुजतहिद बता दिए, जिनमें से एक इस दुनिया से जा चुके हैं हसन ज़ैदी साहब, और 3 अभी ज़िंदा हैं। इसलिए अगर किसी को मसला है, कोई तकलीद का पट्टा बांधना चाहता है, अव्वल तो तकलीद गैर मासूम बिल्कुल हराम है हर लिहाज से। तो जब विलायत अली के बगैर अल्लाह दीन को पसंद नहीं करता, तो बगैर विलायत वाले मुजतहिद को कैसे कबूल किया जा सकता है? इसलिए किसी की मजबूरी है, जो बड़ा ही मजबूर है, तो वो किसी मुजतहिद की जानब रुजू करना चाहता है, तो फिर ऐसे की तरफ रुजू किया जाए जो कि विलायत अली की गवाही को वाजिब समझते हो, हर लिहाज से उसे जायज़ भी समझते हो। तो ऐसे मुजतहिदों को अगर किसी का दिल चाहता है, उसकी मजबूरी है, तब वो जाकर इन मुजतहिदों के लिहाज से, विलायत अली के लिहाज से रजू कर सकता है। अदरवाइज तकलीद गैर मासूम हर लिहाज से बिल्कुल हराम है और ये जायज़ नहीं है। इसलिए हमने ये मुजतहिदीन बता दिए ताकि असूली हजरात जो एतराज़ करते हैं, भाई ये आपके अपने मुजतहिद हैं, ये आपके अपने बनाए हुए हैं, आपके अदारों से सनद लेके ये वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो अब इन्हीं के बाकायदा ये बयानात, उनकी किताबें और बयानात मौजूद हैं जो कि विलायत अली की गवाही को वाजिब समझते हैं। ये हवालाजात फ़कत उसूलियों के लिए हैं जो एतराज़ करते हैं, ना कि हम पर हुज्जत हैं या मैं अपनी जो अकीदा है वो इनसे लेता हूँ। अलबत्ता ये हमारे अकायद के लिहाज से अपने बयान जारी करते हैं, बयानात मौजूद हैं, इसलिए मैंने उसूलियों को इनके अपने मुजतहिदों से ये हवालाजात, ये बयानात दिखा दिए ताकि हर मोतरिस का जो कि विलायत अली की गवाही का मुनकर है उसका मुंह बंद किया जा सके। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा, इंशाअल्लाह मिलते हैं 9वीं किस्त के साथ। या अली मदद, इमाम ज़माना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।